चुनाव कि ये सभा और सभा में जिनकी तकरीर सुनने के लिए हम सब बेसब्र है ऐसे सबके अपने हर दिल अजीज नेता, लोकप्रिय नेता, महाराष्ट्र की आवाज, माजी मंत्री नामदार धनंजय जी मुंडे साहब, मंच पर विराजमान प्रभाग 8 और 9 के उम्मीदवार, प्रभाग 8 के उम्मीदवार हमारी महानंदा काकी भावड़े, दूसरे उम्मीदवार हमारे परली शहर के नायब सदरे वल्दिया शकील भाई कुरैशी, प्रभाग 9 के हमारे उम्मीदवार कार्तिक जी कांबळे और राजा खां साहब और हमारी भाभी, और मंच पर विराजमान सभी रिपाई के अपने नेता सचिन भाऊ कागदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के नवनिर्वाचित शहराध्यक्ष आयुब भाई पठान और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, हम सब साहब की तकरीर सुनने के लिए बेसब्र है। मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि 2011 से 2021 तक 10 साल धनंजय जी मुंडे साहब के ताबे में नगर परिषद थी। 2011 के पहले में जो मुस्लिम मोहल्ले की आप एक तस्वीर आप जाकर पीछे देखेंगे, बरकत नगर कैसा था, आजाद नगर कैसा था, मलिकपुरा कैसा था, हमारा उधर आयशा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, यूसुफिया कॉलोनी, ये सब मोहल्ले कैसे थे। लेकिन धनंजय जी मुंडे साहब ने सब मुस्लिम मोहल्ले की सब रास्ते हो गए, पानी की सब तरफ पानी की योजना पूरी हो गई, लाइट सिस्टम लाइट है और स्वच्छता घंटा गाड़ी सब आती है। और वैसे ही अपने सब बौद्ध एरिया में जैसे हमारा भीमनगर हो, भीमनगर में जो कालरात्रि मंदिर के सामने जो ओपन स्पेस था वो एक ओडीएफ स्पेस था, और वो ओडीएफ स्पेस यानी जहां एक गंदा स्पेस था, वो गंदा स्पेस को गार्डन में साहब की वजह से रूपांतरित हो गया और एक अच्छा बेहतरीन गार्डन भीमनगर में हुआ है। त्यागमूर्ति रमाई सभागृह जो 1 करोड़ रुपए धनंजय जी मुंडे साहब ने नागरिक दलित वस्ती योजना से दिए थे और बेहतरीन सभागृह भी बना है। और परली शहर में रमाई आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बीड जिले में सबसे ज्यादा अगर कोई घरकुल मंजूर हो गए तो अपने परली शहर में हो गए। ऐसी साहब की मोहब्बत है। मैं बहुत चीजें बोल सकता हूं, जैसे अपने अल्पसंख्यक का सर्वे नंबर 75 में वसति गृह है, अपनी कब्रिस्तान की जगह साहब ने नगर परिषद द्वारा मुस्लिम समाज को दी है, बौद्ध समाज को दी है। अख्तरी मस्जिद के पीछे का रास्ते का मसला था, मैं तब नगराध्यक्ष था 2014 के 16 बीच में, अपने सादिक भाई जो सब अपनी मस्जिद कमेटी थी, तो साहब ने हमने मीटिंग करके वो नगर परिषद से 4 प्लॉट हस्तांतरित करके अख्तरी मस्जिद को दे दी, और पीछे से एक रास्ता जो बहुत दिन से गुजारिश थी वो भी हम कर पाए। हमारे बंगले पे मरहूम परली के माजी नगर अध्यक्ष ताजका साहब, इनके नाम पे हज हाउस साहब ने बनाया है। अपने कुरैशी नगर में शादी खाना बनाया है। 16 और 21 से 25 के बीच में प्रशासक था, कोई वहां पे नगर अध्यक्ष नहीं था, कोई नगर सेवक नहीं था, इसलिए कुछ चीजें बाकी है। वो शादी खाने का भी जरूर जल्द से जल्द वहां पे बदला होगा, जो फिनिशिंग के आइटम है वो भी पूरे हो जाएंगे। और एक सपना हमारा है, साहब का सपना है, जो पेट मोहल्ले में मरहूम पाशा सर और शहीद अब्दुल हमीद शादी खाना है, उसको 50 करोड़ रुपए साहब महाराष्ट्र शासन से लेंगे, और सबसे बेहतरीन जो मराठवाड़े में नहीं होगा ऐसा शादी खाना हम बनाएंगे। दूसरे गांव की भी शादी अपने परली में होंगी, जैसे हमारे बाकी के हिंदू समाज में परली में होती है एक ज्योतिर्लिंग बोल के, वैसे ही परली में हो जाएगी। मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, साहब के लिए सिर्फ एक शेर अर्ज करूंगा, जिस शहर से मोहब्बत हो उसकी सेवा इबादत बन जाती है, जिस शहर से मोहब्बत हो उसकी सेवा इबादत बन जाती है, बस नीयत साफ हो तो हर राह आसान हो जाती है। क्या बात है। मैं इस शेर से मेरे 2 चंद लफ्ज खत्म करता हूं, और 2 तारीख को
मतदान है। मेरी मिसेस पद्मश्री बाजीराव धर्माधिकारी नगराध्यक्ष के लिए कैंडिडेट है, उनका घड़ी चिन्ह है। और ये दोनों प्रभाग के चारों मेंबर महानंदा काकी, शकील भाई, कार्तिक भाऊ, राजा खां साहब, इन सबका घड़ी है। यानी आपको सबको 8 और 9 में 3-3 घड़ी चलाने की है। इतना ही मैं गुजारिश करता हूं। और ये नगर परिषद जिन्होंने सही मायने में परली का विकास किया है, और सिर्फ परली का विकास सिर्फ धनंजय जी मुंडे साहब कर सकते हैं, तो उनके ताबे में ये नगर परिषद फिर से एक बार दी जाए और ये जो तरक्की है, ये तरक्की का दौर बरकरार रह जाए, यही उम्मीद आपसे करता हूं और मेरे चंद शब्द खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।